हेलो व्यूवर्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो है जी कि आप अपनी आंख को रुपी आंख को आप किस तरह से उठा सकते हैं, आप अपनी आंख को बड़ा किस तरह शो करवा सकते हैं, आप अपनी आंख को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। आप इसको मेकअप टिप्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाली जो मेरी आंख है, ये मेरी दूसरी वाली जो मेरे ट्यूटोरियल है उस पर, और जो दूसरी है वो साथ ही। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरी आंख जो है उसको मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई लगे। कंसीलर मैंने ले लिया है और मैंने कंसीलर सिर्फ इनर कॉर्नर पे हल्का सा और आउटर कॉर्नर पे लगाया है। यूजुअली जब हम कंसीलर लगाते हैं वो हम पूरी आंख के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया और आउटर कॉर्नर पे लगाया सिर्फ, ठीक है। और जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी, जो आउटर कॉर्नर है उसको मैं अपवर्ड ब्लेंड करूँगी ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है जी। और मैं इसको बिल्कुल नीचे वाले एरिया में नहीं लेके आ रही, सही है। और जो इनर कॉर्नर वाला है वो इनर कॉर्नर में ही रहेगा, उसको भी मैं मिडल वाले एरिया में नहीं लेकर आ रही। इससे क्या होगा कि जो आउटर कॉर्नर पर आप जो कंसीलर लगा रहे हैं उससे क्या होगा, उससे आपकी आंख जो है वो उठी हुई लगेगी, आपकी आंख ड्रूपी नहीं लगेगी, ठीक है जी। और इनर कॉर्नर से वैसे ही आपकी आंख बड़ी लगती है। यहाँ पर यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरी ये वाली आंख जो है वो इस वाली आंख से बेटर लगी। अब आप लोग कहेंगे मैंने इस वाली आंख पर कंसीलर नहीं लगाया इस वजह से, तो मैं इस वाली आंख पे भी कंसीलर लगाऊंगी ताकि आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आ सके कि मेरी कौन सी वाली आंख जो है वो ड्रूपी लग रही है और कौन सी आंख ड्रूपी नहीं लग रही। यूँ यूजुअली जो है वह हम अपने मेकअप रूटीन में हम इस तरह का कंसीलर लगाते हैं, बेस वगैरह या हम जो भी लगाते हैं एज अ बेस हम लगाते हैं वो हम यूँ ही लगाते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि जो मेरा दूसरे वाला कंसीलर था उससे मेरी आंख किस तरह की लग रही है और जो हम नॉर्मल कंसीलर लगाते हैं उससे मेरी आंख किस तरह की लग रही है, ठीक है जी। इस कंसीलर से आपकी आंख ड्रूपी लगेगी क्योंकि आपने उसको कोई शेप नहीं दी। बेसिकली हम जब अपना हाइलाइटर लगाते हैं तो ब्रो बोन को हाईलाइट करते हैं और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हैं, ठीक है जी। तो ब्रो बोन को हाईलाइट करने का क्या मकसद होता है वो आज आपको पता चलेगा। इससे भी आपकी आंख बड़ी दिखती है, आपकी आंख खुली भी दिखती है। वो क्यों? क्योंकि जब आप ब्रो बोन को हाईलाइट करते हैं तो बेसिकली आपकी आंख जो है वो उठी हुई लगती है, क्योंकि हाईलाइट आपने वो एरिया किया होता है जिसकी वजह से आपकी आंख उठती है, ठीक है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पर जब मैंने अपना ब्रो बोन को हाईलाइट किया तो मेरी आंख जो है वो दूर से देखने में अच्छी भी लग रही है और प्लस मेरी आंख उठी हुई भी लग रही है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है, ठीक है। और जो मेरी दूसरी साइड इसमें मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया वो मेरी वो वाली साइड मेरी थोड़ी सी डल भी लग रही है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लुक आ रही और ना ही जो है ना वो उठी हुई आंख लग रही है, ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी, सेम वही जगह जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया था। और यू कैन सी द डिफरेंस कि इनर कॉर्नर की वजह से भी मेरी आंख बड़ी लग रही है। इनर कॉर्नर पर आपने जब भी कुछ भी लगाना है, फॉक्स लाइनर हर किसी की आंख के ऊपर सूट नहीं करता, जो इनर साइड पे हम यूजुअली जो है वो यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आपने इनर कॉर्नर पर जो है वो ना तो ब्लैक लाइनर ज़्यादा लगाना है ना ब्लैक पेंसिल ज़्यादा लगानी है। कोशिश करें कि अपने इनर कॉर्नर को हमेशा हाईलाइट करें, वेदर आप जो है वो आई शेडो मेकअप करके जा रहे हैं या सिंपल लाइनर लुक जा रहे हैं, हमेशा अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करें और हमेशा इनर साइड पर जो कॉर्नर है आपका, जो इनर कॉर्नर, उसको जो है वो लाइट रखें। उसके बाद मैं अपने वाटर लाइन पर वाइट पेंसिल लगा रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेंसिल अवेलेबल नहीं है, यू कैन गो विद द वाइट शेड, यू कैन गो विद कंसीलर और फाउंडेशन, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास वाइट पेंसिल होनी ही चाहिए। बेसिकली यूजुअली जो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पार्लर्स में देखा है, इवन काशी जो हैं वो भी कंसीलर या फाउंडेशन ही लगाते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंस कि किस तरह से जो है वो मेरी ये वाली आँख उस वाली आँख से बड़ी लग रही थी। अब जो यहाँ पे ये वाला मैं लाइनर लगा रही हूँ, यूजुअली हम लोग नॉर्मल पीपल हम लगाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारी आंख जो है वो ड्रूपी लगती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एक जो है वो लाइन वाला मैंने विंग बनाया, जिसकी वजह से मेरी आंख जो है वो झुकी झुकी सी लग रही है, कॉर्नर से उठी उठी नहीं लग रही, लेकिन हमें उठी हुई आंख चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने विंग जो है वो दोबारा बना लूँगी। मैं थोड़ी सी टेप तिरछी करके लगा रही हूँ अपवर्ड की तरफ, और फिर मैं यहाँ पर जो है वो विंग बनाऊँगी, ठीक है। अब जब मैं टेप उतारूँगी और वो विंग जो बनेगा वो विंग होगा थोड़ा सा डिफरेंट, और उससे क्या होगा, आपकी आंख लगेगी खिंची, आपकी आंख लगेगी फ्रेश, आपकी आंख बिल्कुल ड्रूपी नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मैंने टेप उतारी है, यू कैन सी नाउ कि पहले जो है वो मैंने जब स्ट्रेट वाला लाइनर जो हम यूजुअली हम लोग विंग बनाते हैं वैसा बनाया था, तो मेरी आंख थोड़ी सी मतलब अजीब लग रही थी, लेकिन अब मेरी आंख जो है वो खिंचे खिंचे लग रही है। और आप देख रहे हैं मैंने इनर साइड पर जो है वो बहुत बारीक सा लाइनर लगाया, बहुत मोटा नहीं लगाया। लैश आपने कैसे लगानी है, लैश आपने ऐसे लगानी है कि कॉर्नर आपने ज़्यादा रखना है लैश को कॉर्नर पर,
और इनर साइड पर आपने कम लेकर आना है। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं इनर साइड पे मैंने कम रखा और आउटर साइड पे ज़्यादा, तो मेरी आंख खुली हुई लग रही है, बादामी सी एक आलमंड की शेप आ रही है और अच्छी भी लग रही है। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के टिप्स जी हमारी आंख को बड़ा दिखाने के लिए, ड्रूपी आइज को अच्छा दिखाने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।